वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। कल हम लोगों ने जहाँ पर क्लास छोड़ी थी आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ते हैं न्यायपालिका। ठीक है, अखिल भारत और राज्य स्तर, ये दो भाग बांट दिए गए हैं। न्यायपालिका भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। न्यायपालिका दो मतलब राज्य सरकार में भी होती है न्यायपालिका और केंद्र सरकार में भी होती है। तो राज्य सरकार में जो होती है उसे हाई कोर्ट बोलते हैं और जो केंद्र सरकार में है न्यायपालिका उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। चलिए राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं विधायिका को और राज्य स्तर पर। तो विधायिका राष्ट्रीय स्तर पर दो सदन लोकसभा और राज्यसभा जो राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों का निर्माण करते हैं। और राज्य स्तर पर क्या होता है विधायिका के बारे में, राज्य का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा। ध्यान रहे कि अधिकांशतः राज्यों में विधानसभा होती है जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है। यहाँ पे कुछ साइड में कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। सदन क्या होता है? सदन एक ऐसी सभा जहाँ कानूनों पर चर्चा की जाती है अथवा उन्हें पारित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है औपचारिक यानी कि फॉर्मेलिटीज़। हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं होते हैं। विशेष परिस्थितियों में उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं पर वे सामान्यतः केंद्र या राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में संघ राज्य में देखते हैं और राज्य सरकार में। तो कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख और तीनों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। राज्य सरकार में क्या कार्य करते हैं? तो राज्यपाल, औपचारिक प्रधान द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्यपालिका के कार्य और दायित्व। यह विस्तृत सूची नहीं है, ये याद रखिए आप लोग। कार्यपालिका के कार्य और दायित्व क्या होते हैं? रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन। ये किस में होता है? संघ सरकार में। और राज्य सरकार में क्या होता है? पुलिस, कानून व्यवस्था, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना। जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई और स्थानीय सरकार। नेक्स्ट हमारे जो हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इनके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके परिचय, इनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये तो आपने नाम सुना ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में 1931 में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी वे अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण जनमानस विशेषकर युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे उनके गुणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उन्होंने भारत के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े स्वप्न देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए उनके कुछ प्रेरणादायक विचार हैं, उन पर ध्यान देते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो लोग ऊंचे सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता देने के लिए तत्पर हैं। बताइए कितना अच्छा, कितना सुंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कि अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित निष्ठा रखिए। नेक्स्ट है हमारा